दोस्त में बहुत से लोगों, अभी यंग जनरेशन ग्रेजुएशन कर रही है, कोई बीबीए करके निकल रहा है, कोई बीकॉम करके निकल रहा है, कोई बीएमए करके निकल रहा है, कोई बैंकिंग इंश्योरेंस करके निकल रहा है। तो मैंने एक को पूछा, भाई बैंकिंग में कितने सब्जेक्ट होते हैं? बोले बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं सर बैंकिंग में। तो मैंने कहा उसका क्या मतलब, क्या होता है बैंकिंग, बताओ क्या होता है। तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में उसको बताया बैंकिंग का मतलब क्या होता है। मैं बेटा आपको एक सेकंड में बताता हूँ। हम पैसा जब लेते, बैंक पैसा लेती है, वो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, उस पर 8%, 7% या 8% इंटरेस्ट लेता है। और बैंकिंग जब लोन देती है उस पर 10 से 12%, 2% का गैप होता है, वही बैंकिंग होता है। जो 2% है वो बैंकिंग का व्यापार करते हैं। तो बोले अंकल इतनी सिंपल भाषा में आपने समझा दिया है, और ये हमने पूरे स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, पर कॉलेज करने के बाद में करना क्या है बहुत शार्प क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज आप 10,000, 20,000, 50,000 की जॉब के अंदर जिंदगी निकाल दोगे। आपके पास यहाँ पर आपके पास मुकाम है कि आप अपना लाइफ का मैप खुद बना सकते हो, डिजाइन खुद कर सकते हो, और आप जो है बहुत जल्दी 2 साल 3 साल में 5 लाख से 50 लाख पर मंथ की इनकम में भी पहुंच सकते हो। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर गुरु मिलना चाहिए, और प्रॉपर डायरेक्शन में आप चलोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन वो डायरेक्शन सोचना शुरू कर दो कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और मेरे को मेरे मुकाम तक पहुंचना है। 5 लाख पर मंथ से इनकम से कम मेरे को इनकम नहीं चाहिए। तो ये सोच के आप अपना फील्ड को डिसाइड करो, या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाओ। पर हायर एजुकेशन में सब लोग नहीं जा पाते हैं। तो आप सोचो क्या करना है।